नमस्कार दोस्तों, सैनी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। चलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए अंदाज के साथ। सिंप्लीफिकेशन आपका टॉपिक है। स्टार्ट कर दिया था आपको पिछली क्लास में, जैसा कि आपको बताया है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हम बोर्ड मास का नियम का प्रयोग करते हैं। बोर्ड मास के बारे में देखा कि बोर्ड मास आपका बी का मतलब ब्रैकेट कोष्टक करते हैं, उसी के बाद में ओ का मतलब ऑफ गुणा करते हैं। उसके बाद में आपका ओ के बाद में जो आता है बोर्ड डी आता है, डी का मतलब डिवीजन करते हैं, उसके बाद में गुणा करते हैं, अर्थात सब्ट्रैक्शन कर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद में एडिशन करते हैं, उसके बाद में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। इस तरीके से हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है। तो आज नए अंदाज के साथ में लेकर आए हैं प्रश्नों की बौछार। ठीक है, प्रश्न जो लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, एक ही प्रश्न से आपको 5-7 प्रश्न बना के बताऊंगा भाई कौन कौन से तरीके से प्रश्न की कंडीशन पूछी जा सकती है। हमें प्रश्न रटना नहीं है, बल्कि प्रश्न का पैटर्न सीखना मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि आपकी बौद्धिक शक्ति का विकास करना है, क्योंकि गणित सीखना है मेरे लाडले तो बौद्धिक शक्ति का विकास करना ही होगा। ठीक है, तो आपकी बौद्धिक शक्ति का विकास के साथ में आज का टॉपिक जो है सिंप्लीफिकेशन, और उसी टॉपिक में आपसे चर्चा करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखा है उसके बारे में पढ़े। प्रश्न लिखा है आपका बिल्कुल मॉडिफाइड है, एकदम आपको हाई लेवल पैटर्न में आपको बना के दिया है प्रश्न को। प्रश्न कैसे होगा उसको देखिए बिल्कुल, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट होता है अपना प्रश्न को समझना। यदि प्रश्न समझ में आता है मेरे दोस्त तो आंसर आसानी से दिया जा सकता है, लेकिन हमारे पास प्रश्न ही समझ में नहीं आया दिमाग में तो हम प्रश्न का जवाब देने में हिचकिचाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो इस टाइम वेस्ट नहीं होने दे और ना ही हिचकिचाए, एकदम शानदार तरीके से एक पूर्ण दृढ़ विश्वास के साथ में जवाब देंगे हम प्रश्न का। प्रश्न में लिखा है आपका 1/1 का स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, प्लस लिखा है 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 लिखा है, प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 3 लिखा है, प्लस डॉट 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 का मतलब है कि बीच में भी लगातार संख्याएं आई है कंटिन्यू, और कहां तक गई है 1/10 का स्क्वायर प्लस 10 प्लस 1/11 का स्क्वायर प्लस 11। ये कहानी निकल के आती है मेरे दोस्त। तो आपको मॉडिफाइड करके प्रश्न को ऐसे दिया जा सकता है। ये है आपका बिल्कुल हाई लेवल पैटर्न का। ठीक है, तो बात करेंगे इसी प्रश्न को लेकर के। ये प्रश्न इस तरीके से बनाया जा सकता है, आपको यही प्रश्न को आगे से कुछ छोड़ देगा और यहां तक लिख देगा, एक नया प्रश्न बना देगा मेरे दोस्त। ऐसे ही आपको ये कंडीशन क्या है, ऐसे ही आपको पीछे से कुछ हटा देगा और आगे का आपका नया प्रश्न बना देगा। आपको पीछे के ना आगे से हटा देगा, पीछे से हटा देगा, एक नया प्रश्न बना देगा। वही प्रश्न बना के बताऊंगा आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 1 में। ठीक है, इसी का सॉल्यूशन करेंगे मेरे दोस्त। तो लिखा है 1/1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 और प्लस 1 लिखेंगे तो 1 और 1 आएगा 2, तो 1/2 ये लिखा हुआ है 1/2। यदि हम इन कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन के अकॉर्डिंग हम सिंपल करेंगे, इनकी भिन्नों को हम हल करेंगे तो आएगी कहानी ये। आगे लिखा है आपका 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 में यदि 2 जोड़ दें तो आता है 6, तो 1/6 आएगा, वो 1/6 यहाँ रहा है। ऐसे ही 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा, प्लस 3 ऐड करेंगे तो 12 हो जाएंगे, तो 1/12 ये लिखा हुआ है 1/12। ठीक है, 1/12 लिखा हुआ है। आगे की कंडीशन चलेंगे इसी तरीके से, आपको सारे के सारे 1/4 का स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर आता है 16, 4 ऐड कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 1/20 की कहानी ये आ रही। इसी तरीके डॉट 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 का मतलब है आगे बीच की संख्याएं होंगी 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस आपका 10 का स्क्वायर आता है 100 प्लस 10 जोड़ दे तो 100 क्या 1/110, 1/110। ठीक है, प्लस में लिखा हुआ है आपको, आगे लिखा है 1/11 का स्क्वायर को होता है 121, प्लस यदि हम 11 जोड़ दें तो 132 बन जाता है। ठीक है, तो 1/132 ये है प्रश्न आपका नयापन, क्योंकि प्रश्न आपको इस तरीके से भी लिख कर दे सकता है, प्रश्न आपको इस तरीके से भी लिख के दे सकता है। ठीक है, ये एक निश्चित सिक्वेंस है, आपको एक निश्चित पैटर्न है आपके ये। ठीक है, इन्हीं पैटर्न को आपको क्या तोड़ ताड़ के एक नया क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो प्रश्न कहाँ कहाँ से बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, कहानी ये लिखी है। आगे की 1 को छोड़ दिया, लाइन दे दी, नया बन गया। आगे के 2 छोड़ दिया और पीछे का पूरा लिख दिया, एक और नया प्रश्न बन गया। आगे से 3 छोड़ दिया, पीछे का लिख दिया, एक नया प्रश्न बन गया। आगे से 4 छोड़ दी, पीछे की ये लिख दी, नया प्रश्न बन गया। इसी तरीके से छोड़ता हुआ आगे चला जाएगा, आगे से एक एक को छोड़ता जाएगा और एक नया प्रश्न बनाता जाएगा।
जाएगा। ठीक है, उसी भाग कंडीशन में सेम की सेम यदि ये प्रश्न के बारे में बात करें, एक छोड़ दिया आगे का पूरा प्रश्न बन गया, फिर दो छोड़ दिए आगे के पूरे प्रश्न बन गए, तीन छोड़ दिए पीछे के आगे के पूरा प्रश्न बन गया, चार छोड़ दिए पीछे के आगे के एक नया प्रश्न बन गया। इस तरीके से बहुत सारे प्रश्नों की बौछार होती है यहाँ पर। इसी तरीके से और प्रश्न कहां बनेंगे, आगे से एक तोड़ा पीछे से एक तोड़ा एक नया प्रश्न बना दिया, आगे से दो तोड़ा पीछे से दो तोड़ा या एक तोड़ा एक नया प्रश्न बना दिया। इसी तरीके से आगे पीछे से हम तोड़ते रहेंगे और एक नया प्रश्न को डेवलप करते रहेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम यहाँ एक्टिविटी कर रहे हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ लागू होती है आपकी। ठीक है, इसी तरीके से लागू होंगी तो कम से कम आपके पास में कम से कम 15 प्रश्न इसी सीक्वेंस का एक ही पैटर्न का बनाया जा सकता है। ठीक है ना, इसी तरीके से बना सकते हैं मेरे दोस्त। तो प्रश्न को मेन इंपोर्टेंट समझना, क्योंकि आप हर प्रश्न को नयापन के हिसाब से करते हैं। अरे नयापन है कहाँ, क्योंकि एक ही सीक्वेंस है, एक ही संख्या है, कुछ तोड़ रहा है कुछ जोड़ रहा है, एक नया प्रश्न का रूप दे रहा है। ठीक है ना, इसी प्रश्न को हल करेंगे तो किस तरीके, सबसे पहले इनके करने होते हैं फैक्टर, आपको इनका फैक्टर करने होते हैं। तो फैक्टर कैसे करेंगे, नजर सामने बनाए रखे। ठीक है, ये जो लिखा है आपको आपकी वर्किंग कैलकुलेशन में यदि देखा जाए तो वर्किंग कैलकुलेशन क्या होती है आपकी, देखेंगे नोट में, अर्थात आपको इंपॉर्टेंट कहानी, यदि 1/2 जो लिखा है हम 1/2 को क्या कह सकते हैं। 1/2 का अर्थ होता है कि यदि एक में से 1/2 का अर्थ आधा, 1/2 का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, आधा है। आधा हुआ एक में से 1/2 आधा को घटा दे तो हमारे पास आधा ही बचता है, क्योंकि 2 एकम 2 में से 1 घटाओ तो 1/2 ही बचता है, ये अपने पास शेष रहा। तो इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ, हम 1/2 को क्या कह सकते हैं, 1/2 को ये वाली भाषा में लिख सकते हैं। तो हमने भी ये 1/2 को हमने जो लिखा है मेरे दोस्त 1 माइनस का 1/2 लिखा है। ठीक है, इसी तरीके से अगली स्टेप में लिखेंगे। अगला स्टेप कौन सा कहता है, 1/6। तो 1/6 कहां से लिखेंगे, 1/6 का खंड कर लेते हैं। खंड कौन सा करते हैं आपका, एक कितना 2 3 6, तो हर में कितना 6 आता है। तो 6 की कंडीशन क्या है, ये जस्ट आपको आगे नहीं घूमना कि 2 कहाँ लिखे 3 कहाँ लिखे, इस तरीके से कहाँ लिखेंगे कंडीशन। तो आगे इसी ठीक तरीके से प्लस का निशान है। आपने 2 को तो ये लिख लिया, लेकिन ये कहानी क्या होती है आपकी, ऐसे प्रश्नों में बहुत बड़े सावधानी से करते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर जो संख्या यह लिखी है अपनी जस्ट आगे फॉरवर्ड कर दी जाती है। यही आगे सीक्वेंस मिल गया आपको। सीक्वेंस क्या मिला मेरे दोस्त, इसके नीचे 1 लिख ले तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमारे पास 1 बढ़ रहा है। क्या 1 बढ़ रहा है, ऊपर तो 1 लिखते जा रहे हैं हम, लेकिन नीचे 1 बढ़ रहा है, तो यहाँ भी हम 1 बढ़ा देंगे और माइनस में 1/3। ये 1/6 की कहानी है, 1/6 की कहानी है। इसी तरीके से सेम कंडीशन है मेरे दोस्त, यहां भी 1/3 लिख देंगे और आपका 3 4 12, 3 4 12, तो माइनस कितना 1/4 प्लस का। इसी तरीके से हम इनके टुकड़े करते रहेंगे। क्या, इसी तरीके से हम इनके टुकड़े करते रहेंगे। आगे भी क्या है, ये तो 4 का किया है, आगे इसका भी करना है। तो 1/4 लिखोगे, माइनस से लिखोगे, माइनस कितना 1/5। यहाँ तक की कहानी लिख चुके हैं हम, इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक के। आगे हम प्रश्नों को क्या पूरा नहीं लिखते और डॉट 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 में शो कर देते हैं हम। डॉट डॉट का भी मतलब है कि पीछे की कोई संख्या आएगी और सारी की सारी संख्याएं कट जाएंगी। ठीक है ना, तो ये कहानी है यहाँ तक के। आगे लिखा है अपने प्रश्न में, लास्ट की क्वेश्चन को उठाते हैं, यहाँ 110 वाले को या 132 जो आपकी मर्जी है। ठीक है ना, तो यह जो लिखा है 110 को क्या कहेंगे, 1/10 माइनस का 1/11 कह के देख लो, क्योंकि एलसीएम इनका 110 आएगा, तो ये 11 माइनस 10 लेस होगा तो 1/110 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से आप कुछ 1/11 लिखा हो 1/11 लिख दिया, माइनस में 1/12 हो जाएगी। ये कहानी होती है इसको सॉल्व करने की। ठीक है ना, तो इसलिए क्यों करते हैं ऐसा टुकड़े, इनका क्या कर लेते हैं हम, फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर का मतलब आप गुणनखंड कर लेते हैं। इन संख्याओं का, इन भिन्नों का गुणनखंड यदि हो जाए तो गुणनखंड के बाद में हमारी कहानी ऐसे आएगी। ऐसे करने के बाद में एक पे लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो ठीक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सीक्वेंस आता है आपका। इसीलिए फैक्टर करते हैं कि सारी की सारी संख्या आपस के बीच की सब कट जाती है और फर्स्ट एंड लास्ट संख्या रहती है, फर्स्ट एंड लास्ट संख्या रहती है। तो फर्स्ट संख्या क्या कहती है आपकी, फर्स्ट संख्या बोलती है कितना है, 1 लिखा है, 1 बचा है, और ये माइनस का 1/12 बचा है, माइनस का 1/12 बचा है। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 में से 1 घटा दे तो 11/12 आपका आंसर होगा। क्या
क्या आपका आंसर होगा। इस तरीके से शानदार जवाब दिया जा सकता है और बड़े ही आसानी से कर सकते हैं इन प्रश्नों को। तो आपको दिखने में आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, लेकिन मेरे दोस्त आप अपनी किताब में जिससे भी आप प्रैक्टिस करते हो, चाहे मथुरिया वाली हो, चाहे आपको सर RS अग्रवाल जो राइटर है, ठीक है, ऑल इंडिया फेमस बुक है, उस किताब का चाहे आपको कोई उस किताब में सरल अंकगणित के नाम से, नवीन अंकगणित के नाम से, दोनों किताबों में सर्च करना आपको, चाहे आपकी किसी भी कोचिंग के नोट्स हो, उन तरीके से एक ही पैटर्न के आपको आगे पीछे तोड़ ताड़ के बहुत सारे प्रश्न बना रखे, ठीक है। तो बहुत सारे प्रश्न को जवाब एक ही प्रश्न में एक ही पैटर्न से बिल्कुल आसानी से दिया जा सकता है इस तरीके से। तो एक तो सीक्वेंस आती है आपकी, ये जो प्रश्न में अक्सर आया करती है, ठीक है ना। तो ये कहानी इस तरीके लिखते हैं, पूरी नहीं लिखते हैं, आपके बीच में लिख के डॉट 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 लगा के फर्स्ट एंड लास्ट लिखते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि लिखने का कोई फायदा है नहीं है, क्योंकि सारी की सारी संख्या कट जाती है यहाँ पर, ठीक है ना। ये कहानी है यहाँ की। लेकर आगे लिखा है प्रश्न को जवाब देंगे अगले प्रश्न के साथ में। मेरे दोस्त एक और बात बोल दूं आपको, अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है तो आपके दोस्त को भी अच्छा ही लगेगा, जिससे वो एक अच्छा कंटेंट ले सके। और यूट्यूब पर पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ्स का कोर्स मेरे द्वारा अर्थात सैनी ऑनलाइन क्लासेस कोटा राजस्थान से DK सर द्वारा पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आसानी से एकदम आपकी ही भाषा में, आपकी ही लैंग्वेज में सारे जवाब दूंगा मैं सारे के सारे प्रश्नों का। तो दूसरी कहानी ये हो रहा है कि जब आपको यदि किसी भी तरीके की यदि प्रश्न से लेकर शिकायत है, दिख नहीं रहा, आवाज़ नहीं आ रही, क्लियरिटी नहीं है, या किसी पढ़ाने की लैंग्वेज सीख रहे नहीं है, तो किसी भी तरीके की यदि आपके दिल और दिमाग में आता है कि अच्छा पढ़ाते हैं कि बुरा पढ़ाते हैं, जैसी भी आती है, आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है, जिससे मुझे भी मालूम पड़ सके कि मेरे में क्या कमी है और क्या मुझे आता है, जिसमें सुधार करके आगे से अच्छा आपको कंटेंट देने का प्रयास कर सकूं, जिसका प्रॉफिट आप अपने लाइफ में ले सको, ठीक है। इसी के साथ में अगले प्रश्न की लैंग्वेज चलेगा। अगला प्रश्न क्या कहता है आपका प्रश्न वही इंप्रूव कर दिया प्रश्न का। कहानी क्या लिखी थी, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/8 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/10 का स्क्वायर माइनस 1। ये है प्रश्न आपका। इसी तरीके से दूसरी सीरीज है, ये तो थी आपकी फर्स्ट सीरीज, ये है आपकी दूसरी सीरीज। ये आपकी 2-3 सीरीज चलती है, इसके अलावा इस पैटर्न में कोई अदरवाइज क्वेश्चन नहीं आता, इन्हीं में से क्वेश्चनों को सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक के, चाहे वो रेलवे हो, पुलिस हो, बैंक हो, SSC हो, ठीक है, चाहे रीट हो, तो ये सारे का सारे आपका पैटर्न सीटेट में हो, इन सभी में, आर्मी, डिफेंस, इन सभी में इनका पैटर्न है पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन का, ठीक है। तो प्रश्न लिखा है अगला भी यहाँ पर 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99, ठीक है। तो यहाँ तो एक लगातार संख्याओं में थी, लेकिन वहाँ लगातार संख्याएं नहीं है, वहाँ जो लगा संख्या है 3 कितना 3 है, 15, 35, 63, 99, ये हर की संख्या है आपको लगातार बढ़ रही है, ठीक है ना। कुछ डिफरेंस के बाद में बढ़ रही है, लेकिन यहाँ एक लगातार संख्या थी, 1 2 3 4 5 6 लगातार देखने को मिल रही थी। यहाँ भी संख्या जो है आपका कुछ डिफरेंस में थी, तो डिफरेंस को हम लगातार में बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ जो लिखा 1/3 को क्या कह सकते हो मेरे दोस्त, ये 1/3 जो होता है, 1/3 का मतलब क्या है अपना मालूम है, 1/3 होता है, 1/3 में टोटल 3 है, अंश बटे हर जो लिखा जाता है, भिन्न यदि बात करें हम फ्रैक्शन की, अंश बटे हर लिखा जाता है। अंश बटे हर को ही हम क्या कहते हैं, अरे भिन्न कहते हैं मेरे दोस्त, भिन्न कहते हैं, अर्थात फ्रैक्शन कहते हैं आपका, ठीक है ना। तो अंश का मतलब होता है कि जो चीज़ हमने प्राप्त की है, हमारे हिस्से में आ गई, हमारे हक में आ गई, ठीक है ना, ये अर्थात अपने भाग को बताता है कि हमने इतना भाग किया है, हिस्से को बताता है। ये आपको किसको बताता है, अपने हिस्से को बताता है, प्राप्तांक को बताता है, ये कंडीशन, ठीक है ना। लेकिन हर का मतलब होता है कुल हिस्सा, अर्थात टोटल जो हिस्सा होता है वो नीचे लिखा जाता है। आपने भी देखा होगा मेरे दोस्त, कहाँ देखा होगा, ऐसा देखो 7/10, ऐसे लाल कलर पेन से ऐसे लिखा होगा गोले, आपने लिखा होगा 0/10, ऐसा लिखा होगा 10/10, ऐसी कहानी देखो 5/10, ये कंडीशन आपने देखी होगी। रेड कलर पेन से ऐसे ही गोला किया हुआ, ऐसे ही संख्याओं के साथ में, याद करो कहाँ देखा है आपने,
याद करो कहाँ देखा है ऐसी संख्याएं आपने। ये संख्याएं देखी आपने कहाँ पर, जब मैडम या मास्टर टेस्ट लेते थे, उस टेस्ट की हमको कॉपी जांच करने के लिए देते थे, उस कॉपी में लिखते थे ये कहानी कि आपको ये कितने 7 की नंबर आता था, 7 यूं ही क्यों नहीं लिखते, लेकिन नहीं लिखते थे क्योंकि ऐसे लिखते थे, क्योंकि हमको पता है कि 7 किस में से आया है। ये इसका मालूम कैसे चलेगा, ये मालूम चलने के लिए हमें टोटल नीचे लिखा जाता है कि 10 में से 7 आया। ये ऐसे लिख देते तो मालूम नहीं चलता कि 7 में से 7 है या 10 में से 7 है या 70 में से 7 है या 700 में से 7 है, ये मालूम नहीं चलता। ये मालूम चलने के लिए हमें टोटल अंक नीचे लिखा जाता है। इसी तरीके से आपका 10 में से 10 लिखा जाएगा, जिसके 10 में से 10 आया, इसके 5 आया तो 5 में से कितना 5/10 लिखा जाएगा। लेकिन 0/10 भी आपने देखा होगा, ये जीरो क्या क्लास का हीरो होता था, क्योंकि क्लास का हीरो सबसे ज़्यादा चर्चा इसी की होती थी, ठीक है। 10 में से 10 लाने वाले की भी चर्चा नहीं होती थी जितनी चर्चा इसकी होती थी, ठीक है ना। तो ये है कहानी, उस जगह से सीखे। तो टोटल अंक जो लिखा जाएगा, कहाँ लिखा जाएगा मेरे लाडले, कहाँ लिखा जाएगा, नीचे लिखा जाएगा। तो ये है आपका अंश बटे हर की कहानी के रूप में, ठीक है। तो अंश बटे हर में जो लिखा है तो टोटल नीचे लिखा जाता है, 3 का अंक है। तो हम कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे कि 1 में से 1/3 घटा दे तो आप घटा के इस तरीके से लाओ, ये सब फिजूल की कहानी है कि कंपटीशन एग्जाम में ये ऐसे नहीं पढ़ा जाता। कंपटीशन एग्जाम एक बहुत स्टैंडर्ड लेवल से चलती है और टाइमिंग बचानी होती है आपको, और बहुत ही लाजवाब अंदाज में आपको प्रश्न देना होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न कैसे के लिखेंगे, यहाँ पर 1/3 का 3 टोटल नीचे है, 3 टोटल नीचे है तो इसमें से कितना ले रखा 1, तो इसी को कह सकते हैं हम, इसी को कह सकते हैं क्या कह सकते हैं हम, इसको 2/3 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अरे 2/3 कह सकते हैं, इसी को हम 2/3 के नाम से जान सकते हैं। या फिर क्या लिखेंगे, यहाँ 1 में से घटाओगे, इसमें से घटाओगे मेरे दोस्त, 1 में से घटाओगे, ये कंडीशन आपकी, ठीक है ना। 1/3 कब बचेगा, 1/3 जब बचेगा जब इसमें से 2/3 हटा ले, 3 एकम 3 में से 2 हटाओ तो 1/3 आता है। अब यहीं से आपको सीक्वेंस मिल गया, क्योंकि हमने स्टार्टिंग हो जाए, स्टार्टिंग यदि हो जाए तो हम एंड भी आराम से कर देंगे। लेकिन सबसे बात यह है कि स्टार्टिंग तो नहीं होती अपनी, ठीक है ना। स्टार्टिंग की अपनी लाइफ की स्टार्टिंग करें इस तरीके से प्रश्नों को जवाब देकर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन यहाँ आई है अपने पास में, तो यहाँ लिखा है कितना 2/3, यही चीज़ दोबारा आएगी, 2/3 ही अपने पास आएगी। लेकिन कैसे आएगी देखें इधर को, यहाँ आपको 1/1 लिख दे तो कोई बुराई थोड़ी है, अरे 1/1 लिख दे तो कोई बुराई नहीं है ना, क्योंकि 1 में 1 का भाग लगाओ 1 ही आता है, इसलिए कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए क्या लिखेंगे, 1 से कितना चला गया 2, 1 आगे बढ़ा दिया, यहाँ कितना बढ़ा दिया 2 आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ भी 1 आगे बढ़ाएंगे माइनस में तो कितना आएगा 3, और यहाँ कितना 2 आगे बढ़ाया तो यहाँ भी 2 आगे बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। सीक्वेंस मिल गया हमें, ठीक है, सीक्वेंस मिल गया। तो वही 3/5 फिर दोबारा लिखेंगे अपन, 3/5 लिखेंगे। आगे कहानी कैसे लिखेंगे, 3/5 माइनस का 1 आगे बढ़ाएंगे तो 4, 1 कितना 2 यहाँ आगे बढ़ाएंगे तो 7, क्योंकि 7 5 के 35 ही आता है। इसी तरीके से सीक्वेंस में यहाँ 4 कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, ठीक है ना। 4/7 लिखिए। इस तरीके से फिर कंडीशन कैसे लिखोगे, 1 बढ़ाओगे, ये लिख दी 1 बढ़ा दी, और ये लिख दिए 2 बढ़ाओगे तो 9 9 7 का 63 ये आ रहा। आगे जगह नहीं है, यह लिख रहा हूँ आपको, ये लिखा कितना 1/99, तो यही संख्या वापस रिपीट होती है, ठीक है ना। आपको माइनस लिखनी पड़ेगी, माइनस में क्या करोगे 1 आगे बढ़ाओगे, और यहाँ कितना बढ़ाओगे 2 आगे बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, कि 11 9 99 आपका ये आ गया। तो ये होती है इनकी सीक्वेंस हल करने का तरीका, ठीक है ना। इन्हीं को हम आगे की और किस तरह से संख्या, ये आपकी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये सब कट गई। तो आपको पास बची फर्स्ट एंड लास्ट, क्या बची मेरे दोस्त, फर्स्ट एंड लास्ट बची है। तो फर्स्ट एंड लास्ट की कहानी करेंगे अपन। फर्स्ट एंड लास्ट में क्या लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है 1 और लास्ट में लिखा है माइनस का 6/11, 11 कम 11, 11 में से 6 घटा दे तो बचता है हमारे पास 5/11। यही आपके प्रश्न का जवाब है, यही आपके प्रश्न का जवाब है। इस तरीके से अपने प्रश्न का जवाब आसानी से दिया जा सकता है मेरे दोस्त, ठीक है। इस तरीके से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो लिखा है आपके सामने, अगला प्रश्न में 1 माइनस का 1/6 माइनस का 1/12 माइनस का 1/20 माइनस का 1/30 माइनस का 1/42 माइनस का 1/56, ये प्रश्न दिया है। प्रश्न तो वही आपका जो मैंने अभी आपको बताया था,
पूरा का पूरा प्रश्न देख लेना। वहाँ आगे से संख्याएं कट कर रखी है और पीछे से संख्या कट करके एक नया प्रश्न दे रखा। लेकिन हमने इस सीरीज में कुछ नयापन देखा है। वो नयापन क्या है उस पर भी आपको गौर फरमाना है। कहाँ का क्या नयापन था कि इनके बीच में हमने प्लस वाला निशान था वो पढ़ी थी हमने संख्या, लेकिन यहाँ माइनस वाला आ गया। तो माइनस वाला आ गया है तो हमें घबराना नहीं है मेरे दोस्त। माइनस वाले का भी तोड़ है। क्या तोड़ है कि माइनस का हट जाए तो ये सीरीज वही बन जाए, माइनस का निशान हट जाए तो ये सीरीज वही सीरीज बन जाए। तो बन जाएगी तो आंसर तो उसी के हिसाब से एकदम चुटकियों में हल करेंगे उनको, ठीक है। तो वही कंडीशन कैसे बनेगी? अरे माइनस का क्या, माइनस का निशान प्लस का कब बन जाता है? जब माइनस का निशान को कॉमन खींच लो। कॉमन का मतलब है कि जो निशान आ रहा है उसको बाहर कर लो आप, जो निशान आ रहा है उसको बाहर कर लिया। तो सब जगह माइनस का निशान है, हमने भी कॉमन ले लिया है, माइनस का कॉमन ले लिया, कोष्ठक के बाहर कॉमन ले लिया। ये प्लस का निशान क्योंकि इसके आगे साइन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब प्लस का निशान है, तो यहाँ हमने प्लस का निशान लिया, ठीक है ना। ये क्या आएगा? माइनस और प्लस, माइनस का निशान आएगा, ये एक लिखा जाएगा। लेकिन माइनस माइनस तो प्लस होती है। अरे माइनस गुणा माइनस करते हैं तो क्या होता है? प्लस होता है मेरे दोस्त। तो यहाँ भी लिखा है प्लस का निशान, तो क्या लिखेंगे हम? 1/6 प्लस का 1/12, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो गया, ठीक है ना। सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से आपका प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 और प्लस का 1/56। आपने सीरीज पढ़ी जस्ट अभी पढ़ाई मैंने आपको सीरीज, ये इस सीरीज की कहानी को पढ़ाया। इसका मतलब क्या है हमारे पास में, इसकी सेंस क्या है? तो इसकी कैपेसिटी माइनस का 1 लिखा है। 1/2 को हम कहते हैं, ये फर्स्ट स्टार्टिंग देखनी है आपको। स्टार्टिंग यदि आ गई तो एंड भी जरूर आएगा मेरे दोस्त, क्योंकि स्टार्टिंग आएगी। स्टार्टिंग कैसे आएगी कि 1/6 के अपने फैक्टर कर लो, 1/6 का गुणनखंड कर लो। 1/6 को कहते हैं 2 3 के 6 कहते हैं ना। तो 1/2 माइनस का 1/3, क्योंकि हमारी स्टार्टिंग संख्या 2-4 संख्या बार बार की में पढ़ोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि इससे संख्या का क्या फैक्टर होगा, किस तरीके से टुकड़े करेंगे, ठीक है। जब यहाँ तक आ गई कहानी तो आगे तो इजी है, क्योंकि बीच में प्लस का निशान है। यही संख्या वापस से रिपीट होगी। आगे क्या बढ़ाया था? 2 के बाद में 1 बढ़ाया है, 1 का 1 ही आ रहा है, तो यहाँ तो हम 1 लिख देंगे। और नीचे कितना? 1 बढ़ा के कितना? 4 4 3 के 12 आ रहा है। इसी तरीके से 1/4 लिखेंगे, माइनस का 1/5 के 20 प्लस का 1/5 लिखेंगे, माइनस 1/6 5 का 30 प्लस का 1/6 लिखेंगे, माइनस का 1/7 7 6 42 आ रहा है आपका। प्लस का 1/7 लिखेंगे, माइनस में 1/8 8 7 का 56 जा रहा है। तो ये लिखने की इतनी भी जरूरत नहीं थी, ये तो मैंने आपको समझाया है, इसलिए सारी की सारी कंडीशन लिखी है। लेकिन प्रश्न को करने के लिए क्या करना है? बीच में डॉट 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 लगा के एंड लिख देना है, ठीक है ना, क्योंकि पता है सारी संख्या कटेगी। कैसे कटेगी? माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह की संख्याएं सब पड़ जाएगी। तो अपने पास में जवाब के लिए रहता है फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट है आपका कितना? माइनस का 1 प्लस का 1/2। लास्ट क्या है? माइनस का 1 लिखा है। माइनस का क्या लिखा है? 1 लिखा है। लेकिन बात रहे ये क्या था? आगे बाहर भी किसका निशान था? आगे बाहर भी किसका निशान था? माइनस का निशान था। आगे माइनस का निशान था, वही निशान आपका चलता रहेगा, ठीक है ना। अब चाहो तो आप चेंज कर लो और नहीं चाहो तो कोई भी दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है ना। तो वही कंडीशन है अपनी। यह लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर? एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लेंगे हम कोष्ठक के अकॉर्डिंग। ये माइनस का निशान था तो माइनस ही रहेगा आपका। एलसीएम इसके नीचे 1 भी मान ले तो कोई बुराई नहीं है, इसलिए एलसीएम आ गया 8। 1 का भाग लगाओ तो 8 गुणा 1 करे तो माइनस का 8, प्लस का प्लस, 2 का भाग लगाए तो 4, 4 गुणा 1 करे तो 4, माइनस 8 का भाग लगाओ तो 1 और 1 गुणा करे तो 1 आएगा, ठीक है ना। ये आ गया माइनस का 8, ये प्लस का 4, माइनस का 1, माइनस 1 और माइनस 8 9 हो जाएंगे। 9 में से यदि 4 जाएगा तो माइनस का 5 बचेंगे। हमारे पास कंडीशन बचेगी माइनस के कितने? ये कोष्ठक के बाहर माइनस के 5/8 आपके जवाब रहेगा। इस कोष्ठक क्या है? ब्रैकेट का जवाब रहेगा अपने पास ये। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? प्लस हो जाएगा, इसलिए 5/8 आपके प्रश्न का जवाब होगा, ठीक है ना। तो ऐसे माइनस वाला भी क्योंकि एक ही सीरीज थी, एक ही जगह से थी, तो लेकिन इसने क्या कर दिया? प्रश्न को इम्प्रूव कर दिया, प्रश्न को बढ़ा दिया, फैला दिया। क्योंकि यहाँ प्लस के निशान वाली तो पढ़ी हमने, लेकिन यहाँ थोड़ा सा मेकअप कर दिया, कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दी, जैसे माइनस का निशान है और कोई निशान है। तो ऐसी
कंडीशन जो आती है तो इजीली हम हटा सकते हैं माइनस के निशान को और वही सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं और वही सीरीज आ जाएगी जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं, तो आप आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसी प्रश्न के साथ आज की ये क्लास आपकी समाप्त होती है। आपको अच्छी लगे तो मेरे दोस्त पूरी वीडियो देखिए, पूरी क्लास आपको यहाँ यूट्यूब पर कंटेंट मिलेगा कंप्लीट मैथ्स और रीजनिंग का। इसीलिए आप सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को भी भेजे, अपने रिश्तेदारों को जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है उन सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है क्योंकि इस कंटेंट का प्रॉफिट वो भी ले सके जो प्रॉफिट आप ले रहे हो वर्तमान में। ठीक है। तो जो कंडीशन इसी के साथ में आपको आप सब्सक्राइब तो कर ही दोगे और बाकी का आपका कुछ नहीं जाता मेरा दोस्त। लाइक का तो बटन दबा ही सकते हो। और मैंने अभी थोड़ी वीडियो में बोला था कि किसी भी तरीके की यदि आपको कमी फील होती है या अच्छा लग रहा है, जैसा भी बुरा लग रहा है, जैसे भी आपके दिल और दिमाग कहता है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे भी पता लग सकता है कि मेरी वीडियो कितनी आपके लिए उपयोगी है या नहीं है। ठीक है। इसी उम्मीद के साथ में मिलेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय, धन्यवाद।